वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका जो पेपर होने वाला है 21 सितंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का आपका पेपर होने वाला है। पूर्णांक आपको 75 नंबर का होने वाला है और समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए भाई देख लेते हैं, शुरू करते हैं। निर्देश: सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति सारी, यानी कि सभी प्रश्न आपके हल करना आपको अनिवार्य है। दूसरा है आपका प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, यानी कि सभी प्रश्नों के सामने अंक लिखे हैं। और तीसरा है आपका सर्वेशा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत नैव लिख्यानि, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है आपका उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? गणेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। गणेशा में कौन सी संधि है? तो ए ऑप्शन है आपका यण संधि, बी है आपका वृद्धि संधि, सी है आपका दीर्घ संधि और चौथा है आपका गुण संधि। तो गणेशा में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में आपका कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ए है इसका कत्वतु, बी है इसका कत्वा, सी है इसका तुमुन और डी है इसका कत। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? पठित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बालकाई इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। बालकाई में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका प्रथमा, बी ऑप्शन है आपका द्वितीया, सी ऑप्शन है आपका तृतीया और डी ऑप्शन है आपका चतुर्थी। तो बालकाई में कौन सी विभक्ति है? बालकाई में चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। रामस्य में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। तो ए है इसका चतुर्थी, बी ऑप्शन है इसका पंचमी, सी ऑप्शन है आपका सप्तमी और डी ऑप्शन है आपका षष्ठी। तो रामस्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? रामस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथे वाले का आंसर क्या जाएगा? षष्ठी विभक्ति, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं अपन। ठीक है, अभवत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। अभवत में कौन सा लकार है? तो ए ऑप्शन है आपका लट लकार, बी है आपका लिट लकार, तीसरा है आपका लोट लकार और चौथा है आपका लंग लकार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लंग लकार। ठीक है, अभवत में कौन सा लकार हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट छठा है आपका अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका अत्र, बी ऑप्शन है आपका तत्र, सी ऑप्शन आपका सर्वत्र और डी ऑप्शन आपका छात्र। तो इन चारों में से कौन सा अवयव नहीं है? तो छात्रा जो है आपका ये अवयव नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है आपका समाप्त होता है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत 6 के 6 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि कोष्टक में देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए पहला क्या है? पठित्वा इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट दूसरा है आपका तुमुन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? पठितवान या फिर पठितुम। तो तुमुन प्रत्यय उदाहरणम क्या हो जाएगा? पठितुम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो अधिकार में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा, अधि इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्या है? गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान धातु अस्ति। गच्छन्ति में कौन सी धातु है ये आपको बताना है। पट धातु या गम धातु। तो ये तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी आपकी? गम धातु, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गम धातु इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गम धातु। नेक्स्ट पाश्यति इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान लकारा अस्ति। पाश्यति में आपका कौन सा लकार है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका लिट लकार हो जाएगा। कौन सा? लिट लकार। ठीक है, लिट लकार इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो जो याद रखिए, बड़ा वाला जो प्रा होता है ये आपका उपसर्ग आता है इसमें, तो प्रा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका?
ये यहाँ पे 3 लिखा है, 5 गलती से लिखा गया है, मिस टाइपिंग है, ये 3 है, आप इसको 3 कर लीजिए, ठीक है 3। चलिए, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम एवं अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखा था, यानी कि शुद्ध जो वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो चलिए, पहला क्या है, देवेंद्र इत्यस्मिन पदे गुण संधि अस्ति, बिल्कुल सत्य बात है आपकी, तो आम आ जाएगा इसमें, ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आम। नेक्स्ट, विद्यालय इत्यस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी आपको क्या लिखना है, आम लिखना है, ठीक है, विद्यालय में कैसी संधि है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट, तीसरा क्या है, सज्जना पदस्य सत प्लस जना विच्छेदम न अस्ति, जबकि ये है तो इसलिए ये क्या जाएगा, ना आ जाएगा, ठीक है, ना। नेक्स्ट, चौथा क्या है, पितरो समास्यस्य विग्रहम माता चा पिता चा भवति, बिल्कुल सत्य बात है, तो आम इसमें आपको लिखना है, ठीक है, आम। नेक्स्ट, पांचवा क्या है, अवयवी भाव समास्यस्य उदाहरणम यथाशक्ति नास्ति, जबकि ये होता है, अवयवी भाव समास का उदाहरण क्या है, यथाशक्ति है, लेकिन यहाँ पे ना दे रखा है इसलिए इसका ना लिखेंगे हम, ठीक है, ना। और लास्ट है आपका पीताम्बर बहुब्रीहि समास्यस्य उदाहरणम अस्ति, ये भी आपका सत्य होने वाला है, यानी कि आम इसमें आपको लिखना है, ठीक है, आम। तो इस प्रकार से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, उचित युग्म मेलनम कुरुत, यानी कि सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है। पहला क्या है, आम्रम, आम्रम को जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाएगा, रसलह। पौना, पौना की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, पो धन अनह। मना धन हरा, तो मना धन हरा का विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोहरा। चा प्लस एकाकिनी, तो चेकाकिनी, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी आपकी। पीताम्बर का समास विग्रह आपको करना है, तो पीतम अंबर यस्य शाह, और प्राचीनम का आपको अपोजिट बताना है, तो नवीनम हो जाएगा। प्राचीन मतलब पुराना और नवीनम मतलब नया, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी आपकी मैच करना है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है, कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रिय वाक्य पदाने, क्या जाएगा, प्रिय वाक्य पदाने, ठीक है, प्रिय वाक्य पदाने, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट, दूसरा क्या है आपका, कवि काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वीणाम, क्या जाएगा, वीणाम, वीणाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा क्या है, तुला कीदृशी आसित, तो इसमें आपको लिखना है लौह घटिता, यानी कि जो आपकी तुला होती है वो कौन सी धातु से होती है, तो लोहे की होती है, वो लौह घटिता, क्या आ जाएगा, लौह घटिता, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, चौथा है आपका, सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वसंते, क्या जाएगा, वसंते, ठीक है, वसंते आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्ण काका कान अखादत, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तंडुलम, क्या जाएगा, तंडुलम, तंडुलम आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, छठा है आपका, कुंभकारा घटाम घटान किमर्थम रचयति, तो इसमें आ जाएगा आपका जीविको हतो, क्या आ जाएगा, जीविको हतो, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, जीविको हतो। तो इस प्रकार से आपके एक पदेन जो प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मैंने आपको उनका आंसर यहाँ पे बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सलिलम तौ वीणा वीणाम कर्ण्यम कथम उच्छलयत, और इसका अथवा है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी असिते, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। 7वां क्या है आपका, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंता धेनो कथम अकुरुताम, और अथवा क्या है, जंतवा केन तुष्यंती, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7। तो चलिए इनके आंसर अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो दे रखा है उसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 7 का उत्तर। इसके अथवे वाले का उत्तर कहाँ है, ये दे रखा है, इसका अथवा वाला जंतुआ प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इसका आंसर, ये हो जाएगा 7वें के अथवा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत, और अथवा इसका यत्नेन किम रक्षेत वित्रम वृत्तम वा, ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, केन प्रकौरण विद्याम वाप्तुम प्रवत्तो अभवत, और इसका अथवा क्या है, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर्स हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, काला कश्य रसम पिबती, इसका अथवा क्या है, अंते तदोक्तः विद्याग्रहणाम कुत्र गता, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न 10। तो चलिए इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। प्रश्न 9 का आंसर मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न 9 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर अथवा वाला भी दे रखा है, कोई सा भी आप एक याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका प्रश्न 10 का उत्तर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, ठीक है, ये वाला। और इसका अथवा भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, रेखांकित धृत्य प्रश्न निर्माण करो, यानी कि जो अंडरलाइन हुई है उनकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है, उनके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द आपको लिखना है। तो पहला क्या है, कॉपी 2 करना है, लेकिन मैं आपको तीनों बता देता हूं ताकि आप कोई सा भी 3 कर सकते हैं। पहला क्या है, ग्राम्य निर्धना स्त्री औसत, तो इसमें आ जाएगा का, क्या आ जाएगा का, ग्राम्य का स्त्री औसत ये आपको लिखना है, या फिर ग्राम्य का औसत, डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि निर्धन स्त्री पे भी अंडरलाइन है, तो इसलिए ग्राम्य का औसत। दूसरा है आपका चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातारस्य प्रबंधनम अकरोत्, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह आपको लिखना है कश्य, क्या लिखना है कश्य, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका, वृक्षा फलम ना खादंती, तो फलम की जगह आपको क्या लिखना है कम, क्या लिखना है कम, ऊपर ना की बिंदी आपको चढ़ाना है, तो ये आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अधोलिखित वाक्यानि कम कहा प्रतिकथ्यति इति लिखत, आपको बताना है कि किसने किससे कहा था। तो 3 यहाँ पे दे रखे हैं, आपको कोई से भी 2 करना है, ठीक है। इनके आंसर्स मैं आपको भी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो पहला है आपका पूर्वा प्रातराशा, ये वाला, इसको किसने किससे कहा था, स्वर्ण काका ने कहा था बालिकाम से, ठीक है। और आपका जो दूसरा है वो दे रखा है सुईप्ते तंडुलम, इसको किसने कहा था, वृद्ध माता ने कहा था, ये किससे, पुत्रिम से कहा था, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरा वाला बालिका ने कहा था स्वर्ण काकम से, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आता है आपका, स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित द्वयम लिखत या प्रश्न पत्र नास्ति, आपको एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धम कुरुत कॉपी 2, यानी कि आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है, कोई से भी 2 कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्या है, अहम फलम खादती, तो आपको खादती की जगह क्या लिखना है, खादामी, क्या लिखना है अहम फलम खादामी, ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट त्वम किम करोति, तो इसमें करोति की जगह आपको क्या लिखना है करोसी, क्या लिखना है करोसी, त्वम किम करोसी। इसी प्रकार से तीसरा जो है आपका सैनिकः अश्वेन पतति, तो इसको अश्वेन की जगह क्या लिखना है आपको अश्वात, ठीक है, सैनिक अश्वात पतति, ठीक है, अश्वात इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन आपको करना है। पहला क्या है, सा गृहम गच्छति, तो इसको आपको कैसे चेंज करना है, तेन गृहम गम्येत, क्या लिखना है तेन गृहम गम्येत, ठीक है, तेन गृहम गम्येत, ये आ जाएगा। नेक्स्ट रामा विद्यालयम गच्छति, तो इसको आपको लिखना है रामेण विद्यालयम गम्यते, क्या लिखना है गम्यते, गम्येत, ठीक है, ये आपको लिखना है गम्यते या गम्येत, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा रामेण विद्यालयम गम्यते। दूसरा हो जाएगा, तीसरा आप कर सकते हैं आपकी मर्जी से, क्योंकि इसमें 2 करने हैं आपको, 2 मैंने आपको बता दिए हैं, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं। पहले में क्या लिखना है आपको, तेन गृहम गम्येत और रामेण विद्यालयम गम्यते, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार योज्येत, यानी कि इनको घटना के क्रम के अनुसार हमें जो मतलब जमाना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा मल्लिका, ये वाला, ठीक है, चौथा वाला सबसे पहले पे लिखना है आपको। दूसरे नंबर पे कौन सा लिखना है आपको, दूसरे नंबर पे पहला वाला लिखना है ये, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको कौन सा लिखना है, तीसरे नंबर पे तीसरा ये लिखना है, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन सा लिखना है, चौथे नंबर पे दूसरा वाला लिखना है, ठीक है। ये तो इसी क्रम में आपको आंसर लिखना है 2 4 3 1, ठीक है। इस क्रम में आपको इनको जमा कर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आपको खा वाला, फिर लिखना है आपको घा वाला, फिर लिखना है आपको, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7वां,
मंजूषाया सहायता भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि जो आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं इनमें से आपको देख देख कर यहाँ पे पूरित करना है। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, पहले में राइट आंसर जाएगा आपका धर्म यात्राया, ठीक है, इस खाली स्थान में आपको लिखना है धर्म यात्राया। दूसरे में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, दूसरे में राइट आंसर जाएगा गृह व्यवस्थाएं, ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा गृह व्यवस्थाएं। तीसरा जो रिक्त स्थान है आपका, उसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, उसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा मंगल कामनाम, ठीक है, ये आ जाएगा तीसरे में। और चौथे में आपका जाएगा कल्याणकारिणा, ठीक है, चौथे वाले में। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अधोलिखित गद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। ये आपका गद्यांश दे रखा है, दो दे रखे हैं, कोई से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अथवा दे रखा है क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन है, इन गद्यांश को ही पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप गद्यांश को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19वां क्या है, अधोलिखित पद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं लिखत, यानी कि जो आपके 2 पद्यांश दे रखे हैं, ठीक है, इनको देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे भी आपके 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अथवा दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखित नाट्यांशम आधिकत्य प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। फिर से वही, ये आपकी एक नाटक दे रखी है दोनों, ठीक है, इनको देखकर आपको इनको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी नाटक में से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए चारों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है आपका, स्व प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषायाम लिखत, ठीक है। छुट्टी के लिए आपको अपने प्राचार्य को संस्कृत भाषा में एप्लीकेशन लिखनी है। इसका अथवा क्या है, शुल्क क्षमापनार्थम प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत, ठीक है, शुल्क मुक्ति के लिए आपको लिखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऊपर वाला कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी है, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और आपका 23वां और अंतिम प्रश्न क्या है, अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वीकृत्य सप्त शब्देषु, यानी कि 120 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, ठीक है। 4 टॉपिक दे रखे हैं, महाकवि कालिदास, अनुशासन, पर्यावरण और संस्कृत भाषा है महत्वम, ठीक है। चारों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, तो आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 9वीं विषय संस्कृत 21 सितंबर का जो आपका पेपर होने वाला है संस्कृत का, त्रैमासिक परीक्षा का जो आपका पेपर हो रहा है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।